हेलो स्टूडेंट्स। चलिए मोल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आपने पिछले दो लेक्चर्स में देखा, हमने मोल की कैलकुलेशंस की। तीन मेन फार्मूले थे जिनसे हम मोल की कैलकुलेशंस करते हैं। आफ्टर द मोल कैलकुलेशंस नाउ वी शैल टॉक अबाउट एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज आइसोटोपिक मास। तो चलिए हेडिंग स्टार्ट करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज आइसोटोपिक मास। क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको पहले से होता है कि क्लोरीन के बहुत ही कॉमनली दो आइसोटोप होते हैं, Cl35 एटॉमिक नंबर इज सेम एंड Cl37 17। आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ना 35 लेते हो ना 37 लेते हो। वेन एवर यू सॉल्व क्वेश्चंस यू टेक 35.5। तो व्हाट इज दैट 35.5? दैट इज average atomic mass of two commonly available isotopes of chlorine, Cl35 and Cl37। अर्थ क्रस्ट में जो भी क्लोराइड ओर्स पाए जाते हैं या जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें क्लोरीन 35 नियरली 75% होता है एंड दिस इज नियरली 25% बाई मोल। तो इसका फिर एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करके वही हम लेते हैं, इसका एम एवरेज दैट इज 35.5। कैसे आया 35.5? एटॉमिक मास लेंगे एवरेज एटॉमिक मास तो AMU और मोलर मास लेंगे तो ग्राम पर मोल। ये बात हम पहले ही बता ही चुके हैं कि एवरेज एटॉमिक मास मतलब एवरेज पर एटम मास इन AMU, पर मोल इट इज इन ग्राम, बट वैल्यू इज सेम 35.5। तो एवरेज एटॉमिक मास और आइसोटोपिक मास। अच्छा, आइसोटोप की डेफिनेशन तो सभी समझते हैं ना, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number। of an element। जैसे आप जानते हो बहुत कॉमनली हाइड्रोजन के 1H1 1H2 1H3 they are also called protium, deuterium and this is tritium। this is radioactive। this is radioactive in nature। in fact this question has been asked in 2019 IIT JEE mains ऑनलाइन पेपर। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑनलाइन का पैटर्न लास्ट ईयर चेंज हो गया था, जिसके हिसाब से अब 2 बार में ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाता है और 4-4 दिनों में उनको 8-8 सेट में डिवाइड करके 16 पेपर्स लिए गए थे। आउट ऑफ दैट 16 पेपर्स, those 16 papers, in one of the paper this simple question was asked that which of the isotope of hydrogen is radioactive। The simple answer is tritium। So this is radioactive। This is called protium or normally hydrogen। This is deuterium and this is tritium। So they are isotopes। Like that oxygen also has O16, O17, O18। Carbon has commonly two, C12 and C14। C14 is again radioactive। It emits the gamma radiations and that is responsible for measurement of the life of fossils or the living things, once living things, and that is called carbon dating। You will learn later in chemical kinetics। चलिए अभी बात करते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास की या एवरेज आइसोटोपिक मास की। तो हाउ टू फाइंड आउट? इन जनरल जब हम एम एवरेज की बात करते हैं तो एम एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ all the atoms in the sample divided by total number of atoms। या फिर इसे यूं भी कह सकते हैं, टोटल मास इन ग्राम अपॉन
टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये आंसर आएगा तो एएमयू में आएगा। तो टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स इन द सैंपल वो एएमयू में लेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो एएमयू में ये आएगा ग्राम पर मोल में। चलिए नीचे मूव करते हैं। अच्छा, अंतर कुछ नहीं है, ये पर एटम एएमयू में है, ये पर मोल है, वैल्यू विल बी सेम। जैसे हमने देखा था सल्फर के लिए भी, सल्फर का एटॉमिक मास हम 32 एएमयू लेते हैं, बट मोलर मास क्या लेते हैं, एक मोल का मास क्या लेते हैं, 32 ग्राम पर मोल है 32 ही। तो दिस इज द फंडामेंटल फॉर्मूला। सो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला इन जनरल एज ए एवरेज एटॉमिक मास। मान लीजिए जैसे एक क्लास में 50 बच्चे हैं, हर बच्चे का वेट अलग अलग होता है, हर स्टूडेंट का वेट अलग अलग होता है। अगर हम पूरे क्लास का मास एवरेज निकालना चाहें तो व्हाट डू वी डू, हम सभी स्टूडेंट्स के मास का सम करते हैं एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, वी गेट द मास एवरेज। सेम वे वी आर गोइंग टू डू हियर। नाउ A, for solving numerical problems of M average, average atomic mass or average molar mass, maybe percentage by mole abundance of isotopes is given. For example, मान लो दो आइसोटोप्स हैं या दो स्पीशीज हैं, ए का मोलर मास मान लो Ma है, बी का मोलर मास Mb है। ए की परसेंटेज मान लो X% है एंड बी की परसेंटेज फिर हो गई 100 माइनस X% बाई मोल और बाई नंबर। Actually more is a representation of number. So in that case what do you say, M average would be what, एक मोल का मास ए का Ma, मान लो 100 मोल्स हैं तो ए के मोल्स कितने हो गए X, तो you will say X into Ma प्लस 100 minus X into Mb upon 100, total moles 100. So this is the formula you can apply if two isotopes are there, but there is a possibility that more than two isotopes are there. So in that case M average would be X1 into M1, X2 into M2, X3 plus M3 and so on divided by, and percentage का sum हमेशा कितना होगा 100. X1 is the percentage of the first isotope by mole, X2 is the percentage of the second isotope per mole, M1, M2, M3 उनके molar masses हैं respectively. Thereafter, this is one way of finding out the M average if percentage is given. But यहीं पर एक बहुत ही important point आपको बताना चाहूँगा कि परसेंटेज भी मिक्सचर में दो टाइप की हो सकती हैं, परसेंटेज बाय मोल एंड परसेंटेज बाय मास। तो एक बहुत ही वाइटल स्टेटमेंट मैं यहाँ बोलता हूँ जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि इन ए मिक्सचर परसेंटेज बाय मोल of a component need not be same as percentage by mass of that component. मतलब कहने का ये है कि मिक्सचर के अंदर परसेंटेज बाय मोल और परसेंटेज बाय मास दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं। स्टूडेंट्स को केयरफुल रहना चाहिए कि क्वेश्चंस के अंदर परसेंटेज बाय मोल दिया हुआ है या परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है। मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं। चलो यही है, मान लो a प्लस बी दो कंपोनेंट हैं, इसकी परसेंटेज x है, इसकी परसेंटेज 100 माइनस x है। हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सी है ये, मान लो बाय मोल परसेंटेज में। तो फिर हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास, तो आप कहोगे परसेंटेज बाय मास of A would be what? Mass of A, by simple formula of percentage. तो mass of A in the mixture upon total mass into 100. जरा फर्दर सॉल्व करो, A का मास कितना होगा, मान लो 100 मोल है टोटल, परसेंटेज 100 के बेसिस पे डिफाइन होती है।
तो अगर 100 मोल हैं तो व्हाट डू वी डू, ए का मास कितना, x मोल हैं और 1 मोल का मास ma अपॉन टोटल मास x मोल हैं इनटू a का मास मोलर मास ma, और b का भी तो मास होगा टोटल मास में कितना 100 माइनस x मोल्स हैं और 1 मोल का b का मास होता है mb। ये हो गया टोटल मास ऑफ द सैंपल इनटू 100। आप इस 100 को नीचे ले आओ इसके, तो क्या लिख दूं, x इंटू ma अपॉन x इंटू ma प्लस 100 माइनस x इंटू mb अपॉन 100। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये क्या है, ये जो डिनोमिनेटर में रखा हुआ है ये क्या है, दिस इज एम एवरेज, अभी फाइंड आउट किया है, देखो यहीं ऊपर है, यहां पर देखो ये एम एवरेज। सो दिस बिकम्स व्हाट, x इंटू मोलर मास ऑफ ए अपॉन एम एवरेज। Ultimately, I can say that percentage by mass of a component is equal to percentage by mole of that component into that component's molar mass। अगर मान लो component A है तो percentage by mole of A into molar mass of A upon m average। m average आपने पहले कैलकुलेट करके रखा हुआ होगा। So this is the formula, very important। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि we can convert the percentage by mole into percentage by mass into percentage by mole by using the m average। तो मिक्सचर के अंदर percentage by mole and percentage by mass need not be same, both may be different। तो आपको ये थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो वो जो फॉर्मूला था उसमें वो परसेंटेज बाई मोल लेते हैं, कभी कभी परसेंटेज बाय मास दिया हुआ हो तो वी कैन कन्वर्ट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड रिमेंबर। चलिए मैं यही एग्जांपल लेके बात करता हूँ, एक क्वेश्चन लेती है। मान लो जैसे ड्राई एयर है जिसमें O2 और N2 है। चलो O2 की परसेंटेज 20%, नियरली 21 होती है, 20 मान लिया, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 80% बाई मोल, ये परसेंटेज बाई मोल हैं। तो अगर मैं इसका एम एवरेज निकालना चाहूं तो वी कैन फाइंड आउट हाउ। पहले की परसेंटेज उसका मोलर मास 32, दूसरे की परसेंटेज उसका मोलर मास 28 अपॉन टोटल परसेंटेज का सम 100। आई थिंक वंस यू सॉल्व इट बिकम्स 28.8 ग्राम पर मोल। और AMU, ये एम एवरेज आ गया। कोई मुझसे कहे कि इसी मिक्सचर में ड्राई एयर में परसेंटेज बाई मास ऑफ O2 कैलकुलेट करना हो तो क्या ये 20% होगा? नीड नॉट बी, लेट अस चेक। क्या फॉर्मूला था? देखो ऊपर है फॉर्मूला। परसेंटेज बाई मास ऑफ द कंपोनेंट इज व्हाट, परसेंटेज बाई मोल ऑफ A मतलब O2। तो परसेंटेज बाई मोल ऑफ O2 कितना है, बताओ कितना है? 20% इनटू O2 का मोलर मास 32 अपॉन एम एवरेज अभी आया तो था 28.8। वंस यू सॉल्व इट इट कम्स आउट टू बी 22.22%। लुक एट द वैल्यू, look at the value, both are different। So percentage by mass we can calculate if the percentage by mole is known to us। So this is a very important concept। अच्छा यहीं पे एक बात आती है, ड्राई एयर, एक होती है मॉइस्ट एयर। ड्राई एयर एंड मॉइस्ट एयर। ड्राई एयर मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्ट एयर मतलब इट हैज गॉट द मॉइस्चर। तो कई बार हमसे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन विच इज डेंसर, मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर अंडर same pressure and temperature conditions। This is a very common question, an important question also for IIT JEE point of view, that which is denser, which has greater density, moist air or dry air under same pressure and temperature conditions। चलिए मैं वापस आपको एक आइडियल गैस इक्वेशन में लेके चलता हूं, PV is equal to nRT।
इसी इक्वेशन का एक और फॉर्म हो सकता है, P इंटू वी, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख दें, मास अपॉन मोलर मास ऑफ द गैस इंटू RT। एक काम करो, मोलर मास को इधर ले आओ, वॉल्यूम को इधर ले आओ। सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस, Pm इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इंटू RT, और आप तो जानते हो गैस का मास अपॉन गैस का वॉल्यूम डेंसिटी। तो यू हैव अ फॉर्मूला, एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, Pm इज इक्वल टू D गैस इंटू RT। ये अनदर फॉर्म ऑफ PV इज इक्वल टू nRT है, आइडियल गैस ही है ये, PV इज इक्वल टू nRT का ही एक फॉर्म है। बट जैसे आपने कहा, एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर आप ध्यान से देखो, R तो एवर कांस्टेंट, टेम्परेचर और प्रेशर आपने कांस्टेंट रख दिए, साफ दिखता है कि डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स m मोलर मास, अगर कोई इंडिविजुअल गैस है तो। बट डेंसिटी ऑफ द गैस मिक्सचर, अगर मिक्सचर है तो यू विल से मोलर मास ऑफ द गैस मिक्सचर, तो इट इज m एवरेज, m average. So this is a concept we can apply here. Look here, what we are comparing, dry air, दूसरा moist air. Dry air consisted of what, O2 plus N2, and moist air में क्या क्या है, O2 के और N2 के साथ साथ moisture भी है, vapors हैं। ध्यान दो, under same pressure and temperature conditions, मॉइस्ट एयर जब आपने किया तो आपने मॉइस्चर को इंट्रोड्यूस किया, तो मॉइस्चर को इंट्रोड्यूस किया तो हल्की गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एम एवरेज घटेगा, एम एवरेज विल डिक्रीज इफ मॉइस्चर और द लाइटर गैस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द एक्सिस्ट। इसका एम एवरेज कितना था, 28.8 ग्राम पर मोल। आपने इस ड्राई एयर में मॉइस्चर और ऐड कर दिया, ऐसा नहीं है कि मॉइस्चर ऐड किया है तो प्रेशर बढ़ गया होगा, नहीं, यू मेंटेन द सेम प्रेशर। तो ऑब्वियसली अगर मॉइस्चर इंट्रोड्यूस किया है तो परसेंटेज ऑफ O2 एंड N2 विल डिक्रीज एंड सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर विल ऑक्यूपाई इन द सिस्टम। तो एक तरीके से आपने सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस पर एम एवरेज के कंपैरिजन में H2O को इंट्रोड्यूस किया जिसका मोलर मास है 18 तो कम है ना 28.8 से, तो इसका मतलब एम एवरेज इज डिक्रीज्ड। So you can say that m average of moist air is less than m average of dry air. Very clearly we can say that dry air is denser than moist air. Denser than moist air. It is an important concept. तो ड्राई एयर इज डेंसर देन द मॉइस्ट एयर। मान लो यही क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई कर देते, क्या पता क्वेश्चन ऐसे कहता कि इंस्टेड ऑफ मॉइस्चर इफ CO2 गैस इज इंट्रोड्यूस्ड एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन, तब क्या बोलोगे, एम एवरेज कितना था 28.8 फॉर द ड्राई एयर। अब आपने कौन सी गैस इंट्रोड्यूस की, CO2, जिसका मोलर मास कितना है 44, इट इज हैवियर गैस देन द एवरेज मोलर मास ऑफ द ड्राई एयर। तो आप अब CO2 इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या होगा, एम एवरेज विल इंक्रीज, डेंसिटी विल इंक्रीज। नाउ डेंसिटी इंक्रीजेस under same pressure and temperature conditions. So this is an important concept. क्या कंक्लूजन, किसी गैस मिक्सचर में या किसी गैस में अगर उससे लाइटर गैस, उसके एम एवरेज से लाइटर गैस इंट्रोड्यूस कराते हो अंडर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, देन एम एवरेज विल कम डाउन, डेंसिटी विल कम डाउन. If you are introducing the heavier gas, m average will increase, density of the gas, resulting gas mixture will increase. So this is a very important concept. I hope you have understood. तो इसको अच्छे से समझ लें. This is useful. Questions may be asked on it in IIT JEE Mains as well as advanced. तो ये तो हम बात कर रहे थे how to calculate m average. एक क्वेश्चन लिया, उसको एनालाइज किया हमने. B, अच्छा कभी कभी परसेंटेज बाई मोल ना दे करके मोलर रेशियो दिया हुआ होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है. कैसे जरा देखते हैं. When
molar ratio of isotopes is given. अगर मोलर रेशियो ऑफ आइसोटोप्स गिवन है, मान लो वही ए प्लस बी दो आइसोटोप्स हैं या दो कोई गैसेस हैं या दो कोई कंपोनेंट्स हैं, मोलर मास MaMb है, मान लो इनका रेशियो m/n दिया हुआ है दोनों का मिला करके, m/n मोलर रेशियो। अच्छा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं कहूं कि a प्लस बी है, फॉर एग्जाम्पल ये 75% है, ये 25% है, 25% बाई मोल, तो मैं इसी बात को यूं भी तो कह सकता हूं कि दे आर प्रेजेंट इन द 3:1 मोलर रेशियो। तो मैं मिक्सचर को 75% 25% बोलूं बाई मोल या 3:1 बोलूं, मोलर रेशियो दोनों का मीनिंग सेम है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मोलर रेशियो m/n दिया हुआ है तो वी कैन फाइंड आउट m एवरेज वुड बी m इंटू molar mass of the first component n into molar mass of the second component upon molar ratios का sum m plus n. So like that we can find out. मान लो 3 कंपोनेंट होते तो उनका भी जोड़ देते, उनका रेशियो भी ऐड कर लेते डिनोमिनेटर में. So this is how we can find out. ये more or less the same thing as we studied in the part A. तो ये था तरीका. एक दो क्वेश्चन लेते हैं. कॉन्सेप्ट इज ओवर. यहां पर बस एक बात और कहेंगे हम कि जैसे आपने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था कि m एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स. तो टोटल मास अपॉन एंटी टोटल मोल्स फॉर ए क्लोज सिस्टम. आप जानते हो टोटल मास तो कांस्टेंट रहेगा. टोटल मास इज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो गया. मतलब मोल्स कैसे चेंज हो सकते हैं? नहीं, कई बार आप सिस्टम को जब हीट करते हो, कूल करते हो, सम केमिकल रिएक्शंस कैन अकर, कोई स्पीशीज डिसोशिएट हो सकती है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स अगर घटेंगे या बढ़ेंगे तो m एवरेज भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, बट टोटल मास ऑफ द क्लोज सिस्टम वुड रिमेन सेम. इन दैट केस वी कैन से दैट m एवरेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल मोल्स. और ग्राफिकली इस बात को हम शो करना चाहें तो वी कैन से m एवरेज टोटल मोल्स के साथ. अब ये तो आप जानते हो, अगर ये y फंक्शन है, ये x फंक्शन है, तो यू कैन से दैट xy इज इक्वल टू कांस्टेंट. What is it? Rectangular hyperbola. So the graph would be like this. Rectangular hyperbola. That means अगर number of moles बढ़ रहे हैं due to some chemical reactions occurring in the closed vessel, then m average will decrease and vice versa. So this is how you say dependence of the m average of the gas mixture in a closed system with the total number of moles present in it. एक आध क्वेश्चन और भी लेंगे. जैसे कि मान लो क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में लें. अ वेसल कंटेन से equal masses of H2, He and CH4. क्वेश्चन कहे फाइंड m एवरेज, एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर बताओ. तो अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो फिर H2, He, CH4 बहुत सिंपल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. मान लो ये W ग्राम, ये W ग्राम, ये W ग्राम, तो मोल कितने हो गए अपॉन 2, मोल कितने हो गए अपॉन 4, मोल कितने हो गए अपॉन 16 मोल. कौन सा फॉर्मूला? m एवरेज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स. टोटल मास W प्लस W प्लस W, तीनों का मास W हमने मान लिया, अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन W अपॉन 2, मोल्स ऑफ हीलियम W अपॉन 4, मोल्स ऑफ CH4 मीथेन W अपॉन 16. W कैंसल्स आउट फ्रॉम द इक्वेशन एंड दिस बिकम्स 3 अपॉन, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको, 16, 8 प्लस 4 प्लस 1, तो इट इज 48 अपॉन, this becomes 13 gram per mole.
दैट इज इट, यू कैन फाइंड आउट। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, यू कैन फाइंड आउट। फॉर एग्जाम्पल अनदर क्वेश्चन सेज ए वेसल कंटेन्स has say 1 mole of O2 and 3 mole of SO3. Find M average. So in that case we can calculate M average is equal to what? Total mass. What total mass? 1 into 32 plus SO3 का मास 3 मोल्स और 1 मोल का मास कितना? 80 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4. अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व 32 प्लस 240 अपॉन 4. तो 272 अपॉन 4. Accordingly you can solve gram per mole. So like that questions can be solved based on it. तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास। ये ग्राफ बहुत यूजफुल रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इसको, और खासकर वो एम एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ता है और डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है इफ सम गैस इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एग्जिस्टिंग गैस मिक्सचर। वो आप एक बार देख लें, जो ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर का मैंने कंपैरिजन किया था। That is it.